हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन में सभी सदस्यों से आग्रह करते हुए कहा कि हरियाणा के युवाओं के भविष्य के बारे में ठीक सोचते हुए सदन के सभी सदस्यों को थम्पिंग मेजोरिटी व ध्वनि मत के साथ हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन और ट्रैवल एजेंट बिल को पारित करना चाहिए, क्योंकि इस बारे में अभी कोई नियम व कायदे कानून नहीं है। श्री विज आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन और ट्रैवल एजेंट बिल के संबंध में अपने विचार प्रकट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी सरकार द्वारा इस संबंध में विधेयक लाया जा रहा है और जो भी सुझाव होंगे उन्हें नियमों बनाए जाने के समय में ध्यान रखा जाएगा और क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन और ट्रैवल एजेंट बिल के संबंध में कहा कि मैं सरकार को की प्रशंसा करना चाहता हूं कि युवाओं के जीवन के साथ खेलने वाले कबूतरबाजों को नियंत्रित करने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है, क्योंकि यह बहुत ही गंभीर बीमारी है। जब वह गृह मंत्री थे उस समय कबूतरबाजों पर नकेल कसने के लिए 2 बार एसआईटी बनाई गई। श्री विज ने याद दिलाते हुए कहा कि जब वह गृह मंत्री थे उस समय पर कबूतरबाजों पर नकेल कसने के लिए 2 बार एसआईटी बनाई गई, जिसके तहत पहली एसआईटी आईपीएस अधिकारी भारती अरोड़ा की अध्यक्षता में बनाई गई थी और तब लगभग 600 के करीब कबूतरबाज समय पकड़े गए थे। उसके बाद दोबारा आईपीएस अधिकारी शिवाश कविराज की अध्यक्षता में एक और एसआईटी बनाई गई थी और इस एसआईटी द्वारा लगभग 750 कबूतरबाज पकड़े गए थे। लोग अपनी जमीन, खेत, मकान बेचकर अपने बच्चों को बाहर विदेशों में भेजते हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज इस समय कोई भी नियम नहीं है। कोई भी व्यक्ति बैठकर यह कार्य ट्रैवल एजेंट शुरू कर देता है। उन्होंने बताया कि मैंने पाया था कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। लोग अपनी जमीन बेच-बेच कर, खेत बेच-बेच कर, मकान बेच-बेच कर अपने बच्चों को बाहर विदेशों में भेजते हैं और वह किस प्रकार से जंगलों के रास्ते, समुद्र के रास्तों से, डोंकी रूट से दीवारों को पार करवाकर दूसरे देशों में भेजा जाता है। हमें कबूतरबाजी पर नकेल कसनी चाहिए। विज श्री अनिल विज ने कहा कि इन सब चीजों के लिए नियम बनाना और कानून बनाना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हमने पहले भी बनाया था। उस समय कुछ ऑब्जेक्शन लगे, अब उनको उन ऑब्जेक्शन को दूर करके दोबारा बिल ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी हमने देखा कि जिस प्रकार से अमेरिका ने हमारे जो गलत तरीके से बाहर गए हुए व्यक्ति थे, उनको किस हालात में यहाँ भेजा है। इस पर श्री विज ने प्रश्न खड़ा करते हुए कहा कि क्या हमें इन चीजों पर रोक नहीं लगानी चाहिए? क्या हमें इसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए? क्या हमें इस बारे में कोई नियम नहीं बनाना चाहिए और क्या कोई कायदा कानून नहीं बनाना चाहिए? कि युवाओं के जीवन के साथ खेलने वाले इन कबूतरबाजों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। ये बीमारी बहुत गंभीर है सर। मैं जब गृह मंत्री था मैंने 2 बार एसआईटी बनाई। अभी बहन जी ने पूछा भी कि बताया जाए कि क्या कार्रवाई की। पहली मैंने जो एसआईटी बनाई थी वो भारती अरोड़ा की अध्यक्षता में बनाई थी मैंने, और लगभग 600 के करीब कबूतरबाज उस वक्त पकड़े गए थे। फिर मैंने दोबारा शिवाज कविराज की अध्यक्षता में जो महिला आईजी हैं, मैंने एक कमेटी बनाई थी। लगभग 750 कबूतरबाज तब पकड़े गए। तो इसको बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज कोई भी नियम नहीं है। कोई भी व्यक्ति बैठ के ये काम शुरू कर देता है। और ये कुछ जिले जो मैंने पाया था, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, ये सबसे ज्यादा प्रभावित है। लोग अपनी जमीनें बेच-बेच कर, खेत बेच-बेच कर और मकान बेच-बेच कर अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। और किस प्रकार से वो किस रास्ते से जाते हैं, जंगलों से जाते हैं, समुद्र से जाते हैं, और किस प्रकार से उनको डोंकी रूट से दीवारें पार करवा के दूसरे देशों में फेंका जाता है। तो उसके लिए नियम बनाना, कानून बनाना तो बहुत आवश्यक है सर। इसीलिए हमने पहले भी बनाया था, लेकिन उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन लगे। अब उन ऑब्जेक्शंस को दूर करके मुख्यमंत्री जी दोबारा ये ला रहे हैं। अब देखिए, जैसे जिस प्रकार से अमेरिका ने हमारे जो गलत तरीके से बाहर गए हुए थे और उनको जिस हालत में यहाँ भेजा, तो क्या हमें उस पर रोक नहीं लगानी चाहिए? क्या हमें उसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए?
क्या हमें उसके बारे में कोई नियम नहीं बनाना चाहिए? क्या कायदा नहीं क्यों बनाना चाहिए? जहां तक बत्रा जी ने कुछ सुझाव दिए हैं और बहन जी ने भी पहले दिए हैं कि ये हम बिल ला रहे हैं, जब रूल बनाएंगे तो उसमें बाकी चीजों का ध्यान रख लिया जाएगा, बाकी चीजों का भी उसमें जो है कैसे करना है, क्या करना है, हम वो भी करेंगे। हमें सर्वसम्मति से अगर हम हरियाणा के युवाओं की जिंदगी के भविष्य के बारे में ठीक सोचते हैं तो हमें थंपिंग मेजोरिटी के साथ ध्वनि मत से इस बिल को पारित करना। दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।